इसको बिस्मिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ताला आज एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम सेंटेंसेस का, और इंशाअल्लाह ताला कल से मदीना अरबिक बुक को खोलना शुरू करेंगे और फिर उसमें से सीखना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप है ना पेन पेंसिल ले लीजिए, अपना पेन और कागज कलम, और दो तीन चीजें हैं वो आप लिख लेना, तो आप लोगों को हमेशा काम में आएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हमको पता है अल्फाबेट से, राइट राइट। जी। और अल्फाबेट से क्या बन रहे हैं? वर्ड्स बन रहे हैं, वर्ड्स। राइट। जी। और वर्ड्स जी हमको मालूम है कि सिर्फ तीन तरीके के हो सकते हैं, इस्मुन, फ़ैलुन, हरफुन। फ़ियलुन और हरफुन। ये है ना, जैसे रंगों में बेसिक रंग होते हैं ना, लाल नीला पीला, लाल नीला पीला, राइट। वैसे ये बेसिक है, ये बेसिक है ना। मगर क्या सिर्फ लाल ही रंग होता है? पिंक नहीं होता? नहीं होता है होता। ना, है ना। यानी मैं आपको बोलूं, ये तीन बेसिक कलर है, ठीक है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तीन बेसिक कलर हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होगा ना, ये दो रंग मिलके एक तीसरा रंग बना लेंगे, ये वाला, राइट, हो सकता है, राइट, ये वाला तीसरा रंग हो जाएगा, हाय, हो सकता है ना, जी जी जी। है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा कि जब हम बोलते हैं कि ये है, समझ लीजिए ये वाला रंग, ये कोई भी रंग हो, पीला और नीला जो भी मिला के एक तीसरा रंग में बना लेगा, कभी ये दो मिलके एक बना लेंगे, कभी ये। तो इस वाले को क्या बोलेंगे आप? इस वाले को एक नया नाम देना कंपाउंड। पड़ेगा ना आपको। नहीं, कंपाउंड नहीं बोलेंगे सर, ये वर्ड ही है, लेकिन ये वर्ड है ना, थोड़ा सा इसके जैसे काम कर रहा है, थोड़ा इसके जैसे काम कर रहा है, होगा तो वो वर्ड ही, ठीक है ना। और कैटेगरी भी क्लियर ही होगी कि उसको इसमें में रखना है, फेल में रखना, हर्फ में रखना। मगर वो थोड़ा थोड़ा इसके जैसा काम करेगा, थोड़ा थोड़ा इसके जैसा काम करेगा, और कैटेगरी ये वाली रहेगी। बस ये थोड़ा सा एक चीज है, आगे जाके आपके काम में आएगी, आगे इसको डेवलप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब बोला जाए इसमें फेल और हर्फ, तो ऐसे भी फेल होंगे जो हर्फों की तरह काम करेंगे, होंगे वो फेल, ठीक है ठीक। जी। हाँ, और ऐसे भी हर्फ होंगे जो फेलों की तरह काम करेंगे, होंगे वो हर्फ ही, मगर उनका काम कैसे होने लगेगा? फेल की तरह करने लगेंगे। कैटेगराइज किधर करना है? कैटेगरी तो यही है, क्या है वो कैटेगरी? फेलुन, हरफुन और यही कैटेगरी, यही रहेगी। लेकिन कभी कभी एक दूसरे की जगह पे आके वो दूसरे का काम करने लगते हैं, क्योंकि होता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट अभी याद रखिएगा। अब इससे जो है ना, इससे आप है ना, या तो है ना कंप्लीट कंपाउंड बना सकते हैं, राइट, जी। या तो इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कंपाउंड बना सकते हैं। इनकम्प्लीट कंपाउंड्स बन सकते हैं या कंप्लीट कंपाउंड्स बन सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। कंप्लीट कंपाउंड को ही आप जुमला कहेंगे,
ठीक है ना? क्या कहेंगे? जी जुमला जी या जी। सेंटेंस। और इनकम्प्लीट कंपाउंड को आप मुरक्कब कहेंगे, मुरक्कब। हाँ, जबकि कंपाउंड का मतलब ही मुरक्कब होता है, इनकम्प्लीट हो चाहे नॉट इनकम्प्लीट हो, अरबी में सबको मुरक्कब ही बोलेंगे। ठीक है? ठीक मुरक्कब का ठीक। मतलब है एक से ज्यादा कोई चीज है, आपको पता है, राइट? है ना? अब इसमें से बहुत सारे मुरक्कब हमको सीखने हैं, उसमें से एक मुरक्कब हमने सीखा है हर, जार मजरूर लिख देते हैं सीधा सीधा, राइट? जी। याद है ना? आप लोगों को बताने की जरूरत है? नहीं। जार मजरूर सीखा है और एक सीखा है मुदाफ। मुदाफ अलैह। अब इसको है ना शिबू जुमला बोलिए, जार मजरूर बोलिए, आप क्या बोल सकते हैं बोलिए। आप जब पूरा सीख जाएंगे तो अपना कुछ नाम रख लीजिएगा इसका। इसको मुदाफ मुदाफ इलैही बोलिए, इजाफा कंपाउंड बोलिए, मुरक्कब इजाफी बोलिए, इसको मुरक्कब जारी बोलिए, यानी कॉल अ रोज बाय एनी नेम इट विल रिमेन अ रोज। सही? जी हाँ जी। तो ये बात है। हाँ, फिर हमने देखा था कि सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए उसको लफ्ज होना चाहिए, मुरक्कब, लफ्जुन, मुरक्कबुन, मुफीदुन, कद वुदिया, ये चार चीजें होंगी तब आप उसको सेंटेंस बोल सकते हैं। और फिर हमने सैटरडे के दिन, लास्ट फ्राइडे के दिन हमने देखा था कि अगर लिखा हो हाजा बैतुन, तो दिस, ये इज कहां से मिल रहा है? दिस इज अ हाउस, राइट? जी ये इज कहाँ से मिल रहा है, वो एक सवाल आया था और हमने बोला था मंडे के दिन देखेंगे इंशाल्लाह। तो वही देख रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन है, हर एक चीज की बस इंट्रोडक्शन है। वो नाउन के माइंड मैप भी इंट्रोड्यूस ही हुआ है आपको, जो 15 दिन में किया है ना हमने। मगर वो इंट्रोडक्शन आप लोगों के जहन में बैठ गया, बैठ जाना चाहिए, बैठ गया होगा। ठीक है ना? तो जुमले जो है ना, आप ध्यान करना है, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, इनकम्प्लीट कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना? फिल बैती और बैतु जैदिन, ये इनकम्प्लीट है। और ऐसे और भी कंपाउंड्स अभी हमको सीखने हैं। ठीक है? जुमले जो होते हैं ना, वो दो ही तरीके के हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, अब ये आप बनाना शुरू कर दीजिए। ये है जुमलों का माइंड मैप या सेंटेंस का माइंड मैप। अब ये जो माइंड मैप है ना, ये सेंटेंसेस का माइंड मैप है। ठीक है? जो उस दिन हमने आपको दिखाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, रिसोर्स सेक्शन में था, याद है? वो है ये। तो या तो सेंटेंस हो सकते हैं वर्बल, या हो सकते हैं नॉमिनल, या हो सकते हैं नॉमिनल, या हो सकते हैं वर्बल। सिंपल सा डिवीजन है, बहुत आसान है। कोई भी फेल से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या होगा? वो वर्बल। वर्बल। और कोई भी सेंटेंस जो नाउन से शुरू हो रहा है वो होगा नॉमिनल। पहचान जाएंगे? जी जी सब लोग पहुंच गए, पहचान जाएंगे? ट्राई करें आप लोगों के साथ। जी ट्रांसलेट कीजिए पहले। दराबा जईदुन हामिदन। क्या हुआ? सेंटेंस में वर्ब मिल गया, फेल मिल गया, और ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी सब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। वर्ब मिल गया, फेल मिल गया, फाइल मिल गया, और मफूले बिही मिल गया, राइट? जी। मारा जैद ने हामिद को, जैद ने हामिद को मारा। सही है? सब पहुंच गए? जी। है ना? मेरे को बताइए, वर्बल सेंटेंस है या नॉमिनल? ये वर्बल है। सब लोग बोलिए जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्बल है ना? इट्स अ वर्बल सेंटेंस, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद द वर्ब। वर्ब। अब अगर इसी सेंटेंस को मेरे पास ताकत है, यानी इन द सेंस अरबी के पास ताकत है, इसको ऐसे भी लिखने के लिए, जईदुन दराबा हामिदन। आमिर। ट्रांसलेशन तो वही होगी, जैद ने हामिद को मारा। सेंटेंस वर्बल है या नॉमिनल है? नॉमिनल है। नॉमिनल है। बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद अ नाउन। नाउन।
सेंटेंस नॉमिनल है या वर्बल है? नॉमिनल। अब इसको मैं बहुत सारी तरीके से लिख सकता हूँ, अभी नहीं लिखूंगा, आगे जाके बहुत तरीके से लिखेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी है इसके ऊपर। और ये पूरी की पूरी बुक वन आपको क्या सिखाएगी? नॉमिनल। ज्यादातर कंसंट्रेट करेगी पूरी की पूरी बुक नॉमिनल सेंटेंस पे, वर्बल सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर देगी। यही है पूरी बुक वन का, आप समझ लीजिए लुब्बे लुबाब यही है कि आपको क्या सिखाने हैं? नॉमिनल सेंटेंसेस। क्योंकि जब आप कुछ भी पढ़ेंगे ना, उसमें बस सेंटेंस ही ढूंढने हैं आपको। सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है, कहाँ से तीसरा शुरू हो रहा है, जो पहला वाला है वो नॉमिनल है या वर्बल है, बस यही असल है, यही सीखना है। पहचान जाएंगे आप कौन सा नॉमिनल सेंटेंस है, कौन सा वर्बल सेंटेंस है। जी। जी। ठीक है ना? हाँ, जो वर्ब से शुरू हो वर्बल है, जो नॉमिनल जो नाउन से शुरू हो रहा है वो नॉमिनल है। नॉमिनल सेंटेंस नॉमिनल। है। अब मेरा एक सवाल है, एक हटके सवाल है। इंग्लिश में वर्बल सेंटेंस होते हैं क्या? ऑर्डर मत बनाइएगा, इंपेरेटिव मत बनाइएगा, इंपेरेटिव को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, बाद में बनाएंगे, हम इंग्लिश में भी बनाएंगे। इंग्लिश में वर्बल सेंटेंस होते हैं क्या? यानी ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो रहा हो। नहीं। बना के देखिए कोई सेंटेंस, कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं। इंग्लिश में तो कानूनी ये है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वो पहले उस सब्जेक्ट तो हमेशा एक नाउन ही हो सकता है, राइट? और राइट। ऑब्जेक्ट जी। भी हमेशा एक नाउन रहेगा। नाउन ही हो सकता है, वर्ब बीच में फंसा हुआ है। वर्ब को आगे ला ही नहीं सकते आप। ऑर्डर देने की कोशिश कीजिए, ऑर्डर, कुछ ऑर्डर दीजिए किसी को। बोलिए जी, बताइए, ऑर्डर का एक सेंटेंस बनाइए, इंपेरेटिव। कम हियर। हाँ, कम हियर। आपको लग रहा है कि कम क्या है? वर्ब है, हाँ। राइट? वर्ब है, जी। राइट। लेकिन आपका तो गलत है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला रूल ही चलेगा। यहाँ पे है ना, अंडरस्टूड है कि यू कम हियर, वो लिखा नहीं जाता, राइट और रॉन्ग? जी। राइट। हवा में तो किसी को नहीं बोल रहे आने के लिए आप, सही है? राइट। सर। हवा में बोलिए भी नहीं, कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। राइट? हाँ, जी। हवा में नहीं बोल रहे हैं आप, किसी को बोल रहे हैं यू, या तो वो फर्स्ट पर्सन मेल होगा, यानी सेकंड पर्सन मेल होगा, या फीमेल होगा, या दो होंगे, या तो दो तो नहीं होते, प्लूरल मेल होंगे या प्लूरल फीमेल होंगे या ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल्स होंगी। तो आप बोल रहे हैं यू कम हियर, तुम सबके सब आओ, तू एक आ, तुम दोनों आओ, यानी यू गॉट द पॉइंट, राइट? जी। तो यू जी। कैनॉट स्टार्ट इंग्लिश में, है ना, ऐसा नहीं है कि यू कैनॉट स्टार्ट। मगर हम इंग्लिश नहीं सीख रहे, तो इसके लिए हम समझ के चलेंगे, मोटा मोटा समझ के चलेंगे, डिटेल में नहीं जा रहे कि इंग्लिश में ये वाले सेंटेंसेस नहीं बनाए जा नहीं सकते। माने जाते। जी। ठीक है? तो जी। अरबी में है ना, एक चीज को लिखने के लिए कम से कम दो चांसेस तो होंगे आपके पास। अगर वर्बल सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं, वर्बल और नॉमिनल। नॉमिनल बना के, नॉमिनल। नॉमिनल और वर्बल बना के। मगर इसका फायदा क्या? बात तो एक ही है, राइट? बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? ट्रांसलेशन क्या है? जैद हिट किसको? हामिद, राइट? तो ये दो बार लिखने से क्यों, क्या फायदा हुआ? दो बार लिखने से कुछ फायदा हुआ क्या, लगता है किसी को? तो सोचिए ना, कॉन्टेक्स्ट दिमाग के हिसाब लगाइए से ना। समझेगा ना भाई, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, या फिर हाँ, चलिए उसको बताइए ईज बताइए करने के लिए। बताइए बताइए, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा? मसलन कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ लिखा जा रहा है या कुछ लिखा जा रहा है, तो उस पैराग्राफ को कितना ईज ऑफ रीडिंग के नहीं लिए। नहीं, कुछ ईज, दोनों तरफ ईज है, दोनों तरफ आसानी है पढ़ने की, दोनों में ईज है, उसमें क्या है? देखिए, नजरिया बदली है। और है ना, अरबी के नजरिए से देखिए, चश्मा पहनिए, अरबी है ना बहुत ही एम्फेटिक जबान है। वो क्या करती है, एक यानी रेंज ऑफ तरीके हैं एम्फेसिस पैदा करने के लिए। कितने तरीके हैं? रेंज ऑफ तरीके, वेराइटी ऑफ तरीके हैं क्या पैदा करने के लिए? एम्फेसिस।
अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, और फिर जब हम 6 के 6 वेरिएशन लिखेंगे तभी भी समझेंगे। बार बार समझते रहेंगे, 1000 बार समझेंगे, फिक्र मत कीजिएगा। आप लोगों ने कभी जिंदगी में ये नहीं सुना है, ये पहली बार मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। कोई इन्फॉर्मेशन, यानी ना जैद आपका रिश्तेदार है ना हामिद आपका रिश्तेदार दोस्त है। मैंने आपको जस्ट बता दिया कि देखिए जैद ने हामिद को मारा है। मिल गई इन्फॉर्मेशन सबको। जी। जी। ना जैद आपका रिश्तेदार है ना हामिद आपका रिश्तेदार है। ठीक है ना। अब है ना, मैं आपके पास आया, ये इन्फॉर्मेशन भूल जाइए। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, मैं आपके पास आया हूं और जैद आपका रिश्तेदार है, आप सबका खानदान वाला है जैद। अब मैं आपको बता रहा हूं जैद ने हामिद को मारा है। पता चला डिफरेंस? जी। एम्फेसिस। हाँ, ये एम्फेसिस है, एक तरीके का एम्फेसिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक्शन को बड़ा समझता था। मैं बोलने वाला हूँ ना फर्स्ट पर्सन, आप बन जाएंगे जब आप बोलेंगे। मैं इन द सेंस, मैं नहीं, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन ने सोचा, फर्स्ट पर्सन के नजरिए से एक्शन वाज इंपॉर्टेंट, तो उसने क्या लाया पहले? एक्शन लाया। एक्शन। क्योंकि हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब मैं दे रहा था ना, तो ना जैद आपका रिश्तेदार है ना हामिद आपका रिश्तेदार है, तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप इंटरेस्ट किस में है? एक्शन में इंटरेस्टेड है, राइट? जी। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दी भाई? जैद ने हामिद को मार दिया। उर्दू ने बात पहुंचाई नहीं, अरबी ने बात पहुंचाई है, मारा है जैद ने हामिद को। उर्दू में मैं ऐसा बोल नहीं सकता, मारा है जैद ने हामिद को, राइट? जी। एम्फिसिस हो जाएगा। ये तो आम आम चीज थी कि जैद ने हामिद को मारा, लेकिन अरबी ने सुनने वाले को बाकायदा बता दिया कि देखो सुनने वाले, एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक्शन आगे ला रहा हूं। सही है। जी। नॉमिनल सेंटेंस की जब बात आई ना, तो जैद आपका रिश्तेदार है। अब मैंने एम्फेसाइज किया, यानी बोलने वाले ने, यानी फर्स्ट पर्सन है, कि देखिए वो जैद है, वो नाउन है जिसने ये एक्शन किया है दूसरे नाउन के ऊपर। यू गॉट द पॉइंट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जी। सबको समझ में आई ये बात? आज लोग कहाँ हैं जी। भाई, बाकी लोग कहाँ गए सब? जी। यू तो गॉट द सही। आइडिया मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। अब है ना, आगे भी पढ़ेंगे ऐसे वाले और भी चीजें देखेंगे, और फिर कुरान में से भी देखेंगे। मैंने अभी जनरल ऑन द सरफेस चीजें बताई हैं आपको, ठीक है? क्योंकि ये अभी आज हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू है वर्बल सेंटेंसेस। वर्बल सेंटेंसेस के दो बड़े बड़े हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? दो बड़े बड़े मेजर हिस्से। पहला हिस्सा होता है वर्ब, और दूसरा होता है वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और कभी कभी वर्ब को बात पूरी करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पे थे ना, जैद दराबा वर्ब है, और जैदुन उसका फाइल है, और अमरन था ना, हामिदन उसका, हामिदन उसका ऑब्जेक्ट है, राइट? जी। ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट निकाल दूंगा तो बात पूरी, क्यों ऐसा हो रहा है? ऑब्जेक्ट निकाल दूंगा तो बात पूरी नहीं होगी। देखिए, जैद ने मारा, किसको मारा? आपके कान तरसते रहेंगे बात पूरी करने के लिए, राइट? जी। है ना? जी। कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है क्या? नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जलसा, हाँ, कैसा सीन बन गया आज। जलसा हामी धुन, हामिद बैठ गया। और कुछ सुनना है आपको? बैठ गया, बैठ गया, राइट? जी। है ना? जी। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं नहीं होती। होती। हमेशा वर्ब होगा, कंपलसरी वर्ब होगा, वर्बल सेंटेंस स्टार्ट ही वर्ब से होगा। और लाजिमन, विदाउट फेल, 100%, यानी आप समझ लीजिए श्योरली सब्जेक्ट होगा ही होगा, और सब्जेक्ट हमेशा रफा में होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा नसब की हालत में होगा। और वर्ब को तो ठीक है, वर्ब को देख लेंगे। ठीक है। जी। कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल? नहीं। नहीं है ना? वर्बल सेंटेंस बस थोड़ा ही देखेंगे।
नॉमिनल सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है। नॉमिनल सेंटेंस को ना, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि आसानी से अपन लिख सकें इसके ऊपर। ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, चलेगा ना। अब ये सीखना है हमको और ये लिखना है आपको। वर्बल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, मेजर दो ही हिस्से होते हैं। वर्बल सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से दो। होते हैं। पहले वाले हिस्से को मुब्तिदा बोलते हैं और दूसरे वाले हिस्से को बोलते हैं खबर। पहला वाला हिस्सा यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पहले ये लिख आएगा और दूसरा ये आएगा। पहले वाले को क्या बोलते हैं? मुब्तिदा। मुब्तिदा। दूसरे वाले को बोलते हैं खबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉपिक, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूज या प्रेडिकेट इसका, ठीक है ना। आप वो सब भूल जाइए, आप याद रखिए मुब्तिदा और खबर। अब मैं चाहता हूं आप है ना कोई भी इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाइए, बस बहुत लंबा मत बनाइए, छोटा सा बनाइए, बनाइए। हामिद केम टू माई हाउस। हाँ, मैं केम टू। चलिए, और एक और बनाइए जी। I ate बना food. आई ए जी। एनीथिंग एल्स? और एक बनाइए भाई, बनाइए। टुडे इज I am मंडे। writing. हाँ जी जी। और कोई बनाइए, नया कोई बनाइए भी, शर्माइए मत, बनाइए। जो बोलेगा वही सीखेगा। फातिमा, वेन क्या? टू स्कूल। वेन टू, स्कूल। स्कूल। देखिए, टू स्कूल, राइट। जी। अब गौर से देखिए, सेंटेंस का है ना एक टॉपिक है। पूरा सेंटेंस हामिद के बारे में नहीं है। जी, उसके बारे में। पूरा सेंटेंस आई यानी बोलने वाले के बारे में नहीं है। जी जी। पूरा सेंटेंस फातिमा के बारे में नहीं है। जी। जी ठीक है ना, यही है ना, और कुछ नहीं हो सकता, जी। पॉसिबल नहीं है, और कुछ नहीं है। और ये जो है ना, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में। एम आई राइट रॉन्ग? जी जी। और ये पूरी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में, और ये पूरी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में। ऐसे ही है ना, ऐसे है। बस ऐसे ही है, और कुछ भी नहीं। ये मुब्तिदा, ये खबर है, यही मुब्तिदा और खबर है। सेंटेंस का एक टॉपिक होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आपको जी। बात समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आ गया? हाँ जी। जिसके बारे सेंटेंस में का है एक, वो मुब्तिदा। हाँ, सेंटेंस का एक टॉपिक होता है, उसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बोलेंगे अगर आपको बोलना है तो। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मुब्तिदा। कंपलसरी पार्ट्स होते हैं, सिर्फ यही लिखा हुआ हो, सोच के देखिए। हाँ, ये भाई ये रहा, सिर्फ यही लिखा हुआ हो, सिर्फ ये लिखा हो हामिद। अब क्या करना है आपको? ये सेंटेंस माना जाएगा आपको, लगेगा कुछ सेंटेंस है ये? नहीं। नहीं। और सिर्फ ये लिखा हो केम टू माई हाउस, ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। इन दोनों को साथ होना पड़ेगा तभी वो सेंटेंस बन जाएगा। राइट और रॉन्ग? जी। राइट। बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी। अच्छा, अब मुब्तिदा के बारे में ना इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, लिख लीजिए मुब्तिदा है ना। अब ये इंफॉर्मेशन जरूरी लिखना है आपको, ऑलवेज रफा में होता है ये। मुब्तिदा जो है ना वो कहाँ होगी हमेशा? रफा की हालत में होगी। और खबर कहाँ होगी? खबर भी ऑलवेज रफा की हालत में होगी। कौन सी हालत में होगी पता है ना? रफा नसब जर हालतें होती है। जी। जी। अब यहाँ से बातें बदलेंगी और है ना, यही सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखनी है, ये तो आसान है। अच्छा, एक और भी चीज लिख लीजिए, यूजुअली। यूजुअली का मतलब क्या होता है? अक्सर। ऑलमोस्ट, यूजुअली।
ये यूजुअली डेफिनेट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डेफिनेट। और खबर कैसी होनी चाहिए? यूजुअली इनडेफिनेट। लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे लिख लीजिए। ये जो है ना यूजुअली फर्स्ट लिखी जाएगी, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। और ये यूजुअली आपको सेकंड लिखी जाएगी, राइट? आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। आज मेरी तबीयत में मजा नहीं है भाई, थोड़ा बीच बीच में मैं रुकते रहूंगा जी। लिख लीजिए तो बता दीजिए। जी। यूजुअली फर्स्ट और यूजुअली सेकंड क्या होगा भाई? देखिए, राइट से लेफ्ट लिखा जाता है ना। अच्छा अच्छा। अरबी को राइट से लेफ्ट लिखा जाएगा ना, तो पहले ओके। मुब्तदा को लिखा जाएगा और फिर खबर को लिखा जाएगा, खबर लेकिन यूजुअली। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, गौर से सुनना है और सबको जवाब देना है, हाथ उठा के जवाब देना है, सबको जवाब देना है, और ये लॉजिक भूलना नहीं है, ये लॉजिक है। मैं पूछता हूं, क्या मुब्तदा नसब में हो सकती है? सवाल है, हाथ उठाइए। 5191। नहीं होगी भाई, क्योंकि आपने कहा ऑलवेज रफा में होगी। ठीक है, माशाल्लाह। दूसरा सवाल के लिए कौन हाथ उठाते हैं? 6113। जी, क्या मुब्तदा इंडेफिनिट हो सकती है? हो सकती है बट यूजली डेफिनेट होती है। आई वाह, यही मैं सुनना चाहता हूँ। क्या खबर डेफिनेट हो सकती है? हो सकती है, जी, मगर यूजुअली इंडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट। आदतन यूजुअली वो होती है ये डेफिनेट और ये इंडेफिनेट, मगर क्या ये डेफिनेट नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या हो ये सकती इंडेफिनेट नहीं हो सकती? हो सकती है। अब ये आप सब लोग जवाब दे दीजिए कि मुब्तदा आगे आती है और खबर पीछे आती है, यानी फॉलो होती है, मुकद्दम मुअख्खर बोलते हैं इसको, या मैं फर्स्ट सेकंड समझ लीजिए। तो क्या ये पीछे आ सकती है? आ सकती जी। है। है। जी, आ सकती है। आ सकती है। और क्या ये आगे आ सकती है? जी आ जी। जी, सकती बात समझ में आ गई है सबको? है। हाँ जी जी। यानी आगे पीछे हो सकता है, ये वाला रूल नहीं टूट सकता, ये सब पॉसिबल है, राइट? जी। जी। अब एक और चीज लिखिए भाई, इंपॉर्टेंट चीज लिख लिए। ये जो मुब्तदा है ना, ये हमेशा एक वर्ड होगी। क्या होगी? एक वर्ड। वन वर्ड। यानी वर्ड तो नाउन ही हो सकता है वो। क्या लगता है, और कोई वर्ड हो सकता है? क्योंकि वर्ड जब हम बोलते हैं तो ये तीन चीजें याद आनी चाहिए ना आपको। जी। हाँ, तो ये वर्ड के, ये नाउन के अलावा कुछ और हो सकता है मुब्तदा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? हाँ, नहीं तो सही जवाब है, क्यों नहीं? नहीं सही जवाब है, क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये टॉपिक है मुब्तदा, एंड टॉपिक कैन नॉट बी अ वर्ब यस। और अ पार्टिकल। नहीं, ये तो लॉजिकल जवाब दे रहे हैं आप। सिस्टमैटिकल जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा हम नॉमिनल सेंटेंस में है। नॉमिनल सेंटेंस सिर्फ नाउन से ही शुरू हो सकता है। नाउन से शुरू होता है, जी, ठीक। हर्फ लिखेंगे तो हर्फ कोई सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, यानी कर सकता है, नहीं कर सकता। और अगर मैंने फेल लिख दिया तो वो वर्बल सेंटेंस हो कैरेक्टरिस्टिक ही जाएगा। बदल गई, वो वर्बल सेंटेंस ही बदल गया, राइट? जी। अब आपको गेम खेलना है भैया, आरबी में ना बस सिर्फ गेम खेलना है, आपको रूल याद दिला रहा हूं मैं। ठीक है? जी। ठीक है ना? ये हमेशा क्या होनी चाहिए? एक वर्ड एक होनी वर्ड। चाहिए, और वो नाउन होनी चाहिए, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, कंडीशनल हो, मजदर हो, किसी भी तरीके का क्या हो, नाउन हो ना। बस। मगर वन वर्ड होना चाहिए, एक नाउन। ठीक है ना? तो मैंने जी। लिखा मैंने लिखा जईदुन। पहले लिखा मैंने जईदुन। मुब्तदा बन सकता है? जी। जी। नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, जी ये रूल अप्लाई कीजिए। हाँ, अप्लाई बन करते हैं। सकता रफा है। में है? जी जी, रफा हाँ, में है। रफा। डेफिनेट है? डेफिनेट। जी डेफिनेट है। जो है ना, जी, नहीं। फर्स्ट है ना, वन है वर्ड ना। है। वन नाउन वर्ड है। डेफिनेट। नाउन यानी ये जी, प्रॉपर नाउन है ना, डेफिनेट, और वन प्रॉपर वर्ड नाउन। है तो बन सकता है ये, राइट? यस। जी, राइट। ठीक है ना? यस। अब मैं बोलता हूँ बैतू। ऐसे नहीं लिखते, पहले बैतून लिखते हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, बैतू जैदिन पूरा लिखते हैं। अब ये कंपाउंड है, राइट?
जी जी। हाँ, अब ये कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड समझो आगे की जगह में आया ना, तो आप ये देखेंगे कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड मुब्तदा, ये दो तो बन नहीं सकते, वो तो भूल जाइए, राइट। इट्स जी आउट ऑफ क्वेश्चन, दोनों मिलके मुब्तदा बन जाए, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, राइट, क्योंकि इट हैज टू बी वन वर्ड, राइट। जी जी हाँ, बैतू मुब्तदा बन सकता है क्या, नहीं, टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, जी। चलेगा, हाँ वन जी। वर्ड है। जी, हाँ वन वर्ड। पहला लिखा हुआ है, यूजुअली पहला लिखा हुआ होता है, पहला लिखा हुआ है। जी हाँ, रफा की हालत में है जी। जी। है ना रफा। अब सवाल है डेफिनेट है इंडेफिनेट है, इंडेफिनिट। इंडेफिनेट है। सोच के बताइए, इंडेफिनिट। सोच के बताइए। डेफिनेट है शेख साहब। भाई डेफिनेट है बिकॉज उसके साथ जाहिद इंडेफिनेट क्या नाउन क्या लगा हुआ है। बात समझ में आ गई है, ये बनने जी के पूरी लायक है ये, राइट, जी पूरी कैपेसिटी है इसको, ये पूरे कंपाउंड को मुब्तदा की जगह पे खड़ा कर देंगे। लेकिन मुब्तदा इसी को बोलेंगे, बोलेंगे मुब्तदा इसी को, कंपाउंड पूरा का पूरा खड़ा कर देंगे मुब्तदा की जगह पे। लेकिन मुब्तदा कौन है, भाई तू। वही तो। बैतुल। फिर ये क्या है, फिर हम बोलेंगे ये मुब्तदा है, और ये मुदाफ भी है, और ये मुदाफ इलेही, नहीं। ठीक है। जी हम क्या बोलेंगे, ये मुब्तदा है और ये मुदाफ, ये मुब्तदा है, मानते हैं मुब्तदा है, और ये एक और काम कर रहा है बैतुन, और वो मुदाफ का काम है। और जैद क्या कर रहा है, जैद एक मुदाफ इलेही है, ठीक है। जी समझ में आ रही है बात, राइट, नहीं आ रही जी है फिक्र नहीं करनी है, आएगी, ठीक है ना। अब एक देखते हैं, एक और कंपाउंड देखते हैं, फी अल बैती, फिल बैती, इन द हाउस। अब बताइए, ये कंपाउंड के दो हिस्से हैं ना, पहला हिस्सा ही है ना, फी। पहला हिस्सा ही क्योंकि एक वर्ड चाहिए ना मुब्तदा के लिए, तो जी क्या ये मुब्तदा बनने के लायक है, नहीं। सब लोग बोलिए जी। नहीं। नहीं हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। क्योंकि पहला ही क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, वन वर्ड नाउन नहीं है, ये पार्टिकल है। हाँ, हाँ पहला, हाँ क्योंकि नॉमिनल सेंटेंस बनाना है, और नॉमिनल हाँ सेंटेंस में सबसे पहले नाउन चाहिए, राइट, और वो भी रफा की हालत में। तो ये ना नाउन है, ना रफा की हालत में है, ना डेफिनेट है, पहला आया हुआ है बस, ठीक है ना, गॉट द आइडिया। जी। जी जी चलो ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। और ये कौन से नाउन होने चाहिए, अभी तक जो जो नाउन सीखे हैं वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, ये प्रोनाउन हो सकता है, राइट, जी क्योंकि प्रोनाउन सारे के सारे कौन से वाले प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउन, और वो सारे के सारे रफा की हालत में होते हैं, राइट, याद आया, हुआ, जी हुमा, हुम, वो सारे के सारे याद आया ना, रफा की हालत में होते हैं। जी हाँ जी। जी हाँ जी जी। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आगे बढ़ेंगे नहीं सर, हमारे पास बहुत टाइम है, यानी अल्लाह करे सीखिए और हो नए ऐसा लेते टाइम। हैं। देखिए इसको टेस्ट करके देखते हैं ना, मुब्तदा के लायक है कि नहीं, हुआ एक डिटैच प्रोनाउन है, ये तो जी पहचान गए आप, राइट। जी। चलिए पूछते हैं, रफा में है कि नहीं, रफा में है बिकॉज ऑफ वाव। रफा में डेफिनेट, बिकॉज ऑफ वाव नहीं, ये पूरा ही हाँ रफा में पूरा मतलब है। पूरा रफा ही है मतलब, प्रोनाउन। हाँ हाँ मैं उसका ये रीजन दे रहा था नहीं, वो क्यों है। वाव नहीं, नहीं रीजन कुछ नहीं, वाव रीजन नहीं है, गलत रीजन है, आप अच्छा मिस्टेक कर जाएंगे अगर वाव को यहाँ देखेंगे तो। वाव बहुत काम की चीज होती है सर, उसको 11, 10 से 11 काम है, ये आप उसको 12वां काम दे देंगे मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाव कुछ काम नहीं कर रहा है, ये हिस्सा है पूरा। खैर रफा में है, मान गए, राइट। जी जी डेफिनेट है इंडेफिनेट है, सब लोग बोलेंगे तो जरा मजा आएगा। अब 10-15 लोग ही बचे हैं, आप लोग फिल्टर हो गए, जिनको जाना था चले गए जी। हाँ डेफिनेट क्यों है। है, माशाल्लाह सही है, क्यों है, सही है, डेफिनेट है, क्योंकि सारे प्रोनाउन डेफिनेट ही हो सकते डेफिनेट हैं। होते हैं। ठीक है, पहला आया हुआ है, हाँ पहला लिखा हुआ होगा, जब हम लिखेंगे तो पहला लिख देंगे। वन वर्ड है, हाँ वन वर्ड है, ये बनने के लायक है, राइट। जी ऐसे ही हुआ, हुमा, हुम, अना, कुछ भी मैं पूछूं आप यही टेस्ट करेंगे और देख लेंगे कि है कि नहीं है, ठीक है ना। जी जी हाँ, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता चल रहा
होगा कि डेफिनेट इंडेफिनेट देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुब्तदा पहचाननी है आपको, राइट? यहाँ तक पहुंच गए? हाँ, जी जी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन को बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन या प्रोनाउन जो भी आप बोल रहे हैं, हाजा या कुछ भी, मैंने तो पहला वाला लिख दिया, जालिका तिलका, जो भी लिखना होगा, हाजा। टेस्ट कीजिए, रफा की हालत में है? हाँ रफा क्या हाँ, देखिए इसके बारे में याद रखिए, ये जो हाजा होता है ना, हाजा तिलका जालिका, ये है ना मबनी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मबनी। जब तक यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी इसके पहले कुछ नहीं लिखा, ये रफा की हालत में। जब इसके आगे ऐसा कुछ आ जाएगा जो इसको नसब में डाल दे, तो ये नसब में चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, वही अपनी स्पेलिंग रखेगा। जब यहाँ ऐसा कुछ आ जाए जो इसको जर की हालत में डाल दे, तो आप बोलेंगे हाँ ये जर की हालत में है, मगर ये हमेशा हाजा ही लिखा हुआ नजर आएगा। हाजा हाजा हाजा, तीनों पोजीशन में ये क्या लिखा हुआ नजर आएगा? हाजा। हाजा हाजा हाजा। अभी आपने फरमाया ये रफा की हालत में है, वो सही है। क्यों? क्योंकि इसके आगे इसके ऊपर असर करने के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट? जी। हाँ, ओरिजिनल हालत में हर नाउन रफा में ही होता है, ये रफा में है। डेफिनेट है इंडेफिनेट है? डेफिनेट है डेफिनेट है। हाँ, तो क्यों? पॉइंटर है ना सही है, क्यों? पॉइंटर है अच्छा, इसलिए हाँ पॉइंटर है इसीलिए। और एक बोल सकते हैं सारे प्रोनाउन डेफिनेटिव होते हैं, ये भी एक प्रोनाउन है, यस यस सॉरी वो सारे डेफिनेट है। और देखिए ना, मैं बोलूँ ये आप पहचानते हैं तभी तो मैं ये बोल रहा हूँ, यस नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा? सही। और जी जी पहला लिखा हुआ है और वन वर्ड है, तो मान हो सकता है ये, ठीक है ना? जी ये मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है ना, मुब्तदा बन सकता है, ठीक है। और ये बार बार रिपीट होगा, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। ऐसे ही है ना, फिर और भी चीज होती है, इंटरोगेटिव, और जो जो भी हम नाउन सीखते जाएंगे ना, वो यहाँ लगाते चले जाएंगे। अभी तक तो यही दो नाउन सीखे ना, फिर प्रॉपर नाउन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अगर उनको डेफिनेट बना देंगे तो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना? जी जी। ये नाउन को आप समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अंडरस्टूड है वो नाउन, मैं यानी लिख दिया आप लोगों के लिए कॉमन नाउन। अब आ गई खबर के बारे में, क्या क्या हो सकती है खबर, ठीक है? यहाँ पे देखना है, खबर वन वर्ड हो सकती है। खबर कैन बी वन वर्ड, ठीक है ना? ओके, वो किस किस तरीके के वन वर्ड होगी अभी नहीं देख रहे, जगह छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? किस किस तरीके के वन वर्ड होगी अभी नहीं, जगह, अभी जगह छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? जी अच्छा, खबर कैन बी शिबहू जुमला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जार मजरूर। शिबहू जुमला, शिबहू जुमला किसको बोलते हैं आप? जरूर। जार मजरूर जार मजरूर का दूसरा नाम क्या है? शिबहू जुमला। वो मुब्तदा बनने लायक तो कभी नहीं था, राइट? जी राइट खबर के जी लायक जस्ट है, बल्कि खबर बन सकता है वो, ठीक है? वो दो तरीके के होते हैं शिबहू जुमले, और दोनों देखेंगे हम, एक जार मजरूर, एक मुदाफ मुदाफ इलैही भी होता है, और दूसरी तरीके का होता है, देखेंगे, मगर वो बन सकता है, सही है? जी। जी जी अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है? पूरा का पूरा नॉमिनल सेंटेंस खबर बन सकता है, और पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस खबर बन सकता है। क्या हो सकता है? पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस और पूरा का पूरा नॉमिनल सेंटेंस क्या बन सकता है? बोलिए ना। खबर। खबर बन सकता है। अब खबर ये सब खबर चीजें हैं, हाँ खबर बन सकता है। अब यहाँ से जो भी चीजें लिखी हुई है ना, यहाँ से ये, इनको छोड़ के, ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम सीखते रहेंगे, और फिर यहाँ पे आते रहेंगे। अभी इतनी चीजें हमारे लिए काम की, सॉरी इतनी, ये चीजें अभी काम की, ठीक है? फिर जैसे जैसे यहाँ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, चलेगा? जी। चले ठीक है, मगर ये चारों चीजें हम आपसे पूछते रहेंगे। खबर के टाइप्स क्या हैं, तो आप बोलेंगे इट कैन बी वन वर्ड, शिबू जुमला, नॉमिनल और वर्बल सेंटेंस। और मुब्तदा, मुब्तदा इज ओनली वन, वर्ड। वन वर्ड बस वन वर्ड,
बस जी एक ही वर्ड हो सकता है, वो भी रफा में होना चाहिए, वो भी डेफिनेट होना चाहिए। यूजुअली इनडेफिनेट हो सकता है, चलिए ठीक है, इनडेफिनेट का तो मान जाएंगे। वी आर गुड। जी। अब आते हैं अपनी बुक में, चलते हैं। ये आपकी बुक है मगर आज नहीं खोलेंगे, कल खोलेंगे। हाजा बैतुन। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको देखिए, ये मुब्तदा बनने के लायक है कि नहीं, तो आप टेस्ट करके देखिए मुब्तदा बनने के लायक है नहीं है। हाजा बैतन। है। रफा में टेस्ट कीजिए ना। फर्स्ट रफा अपन में है। है, जी। हाँ है। डेफिनेट है, जी। पहला लिखा हुआ है, यूजुअली होना चाहिए, वन वर्ड जी। है। जी। अच्छी बात है, मुब्तदा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये मुब्तदा है। और बैतुन हाँ। खबर बनने के लायक है, हाँ रफा में है, सॉरी रफा में है, हाँ है रफा में है ना। इनडेफिनेट होना चाहिए यूजुअली, हाँ इनडेफिनेट तो है। सेकंड लिखा हुआ होना चाहिए, सेकंड भी लिखा हुआ है। वन वर्ड, शुभ जुमला, नॉमिनल सेंटेंस, इसमें चारों में से कौन सा है? कुबेब निशा। चारों में से कौन सा है वो? वन वर्ड। वन वर्ड है, तो ये खबर है। अब देखिए ये बात मेरे गौर से सुन लीजिए, अरबी में इज लिखा नहीं जाता, लेकिन इज अंडरस्टूड होता है, मुस्ततिर तो नहीं है, एस्टिमेटेड होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, इसको ट्रांसलेट करूंगा दिस, और इसको ट्रांसलेट करूंगा हाउस। क्योंकि ये मुब्तदा है और ये खबर है, मुब्तदा के बाद इज अंडरस्टूड होता है इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? इज। दिस इज अ हाउस। दिस इज अ नहीं लिखा, दिस इज अ हाउस। क्या लिखूंगा मैं? दिस इज अ हाउस। दिस इज हाउस, बस यही है। इस कहाँ से मिला, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिए क्योंकि मुब्तदा और खबर है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। अगर ये मुब्तदा खबर नहीं होता तो मैं इज नहीं लिख सकता था, मैं क्या लिखता फिर? वो कुछ कंपाउंड बना लेता, या दो अलग अलग लफ्ज बन जाते। ठीक जी। है ना, मैं ऐसा लिखा था, समझ लीजिए, मैं लिखता था जैदुन और बैतुन। ठीक है ना, हाँ, जैदुन बैतुन, ठीक है ना। हाँ, ये जी। नहीं, सॉरी, जैदुन हामिदुन लिखता हूँ, समझना, हाँ बैतुन नहीं लिखता, हामिदुन। ठीक है ना। आप बोलेंगे ये दो अलग अलग नाम है बस, ठीक है ना। और अगर मैंने ऐसे लिखा कि बैतू जैदिन, तो आप बोलेंगे कंपाउंड है, जैद का घर। ठीक है ना, जी। है ना। हर एक चीज आप हरकतें देख रहे हैं उसकी, कि नसब में ये भी डेफिनेट, ये भी डेफिनेट, ये कुछ नहीं बना सकते, ये दो अलग अलग नाउन है ना। इस एक के लिए, एक को तो इंडेफिनेट होना चाहिए, दोनों डेफिनेट डेफिनेट है, कुछ नहीं बना रहे ये लोग। जैद का हामिद, हामिद का जैद, जैद हामिद है, हामिद जैद है, कुछ नहीं बन सकता इसका। आप बोल सकते हैं ये दो नाम है, जैदुन व हामिद, है ना। जी। हाँ, चलिए, अभी अगर आप लोगों को ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा लग रही होगी तो फिक्र मत कीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही इजी हो जाने वाली है। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों को? मैं रिपीट करूं, अगर आप बोलेंगे तो रिपीट कर देंगे जी। नहीं, मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन आप बोल रहे हो कि रिपीट करेंगे तो फिर वो इजी हो एक जाएगा। हजार एक सौ एक बार रिपीट करेंगे, ठीक। 1101 बार, ये रोज बनाएंगे, रोज रिपीट करेंगे, रोज बनाएंगे, रोज रिपीट करेंगे। वर्ब का, नाउन का माइंड मैप याद हो गया ना? हाँ, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट याद हो गया होगा भाई, कितनी बार बनाया, रोज बनाया, राइट, रोज बना। जी। है ना। तो इसीलिए रोज बनाए, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए वो, इंशाल्लाह। ठीक है ना, बस वही है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये है। अब है ना, आप लोगों को एक चीज लिखनी पड़ेगी, और ये है ना, लिख के मैं चाहता हूँ ऐसा, आप लोगों की मर्जी है कि एक छोटे पेपर पे लिख लीजिए, चार बातें, पांच छह बातें हैं ये, छह स्टेप्स हैं ये। एक छोटे पेपर पे लिख लीजिए, और जब भी आप यानी जो मदीना अरबिक बुक खोलेंगे ना, तो पेपर को साइड में रख लीजिए, और इसके ऊपर जरूर ध्यान कीजिएगा कि ये ऐसा होता है, ये जो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये मेरी पर्सनल, आप समझ लीजिए, आपको एडवाइस है। ये शायद किसी और किताब में या किसी और क्लास में, आई रियली डाउट कि कोई और क्लास में ये सिखा रहा होगा, आपको नहीं मिलेगा ये।
जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लिख लेंगे और फिर आज की क्लास खत्म, कल से बुक खोलेंगे और फिर ये चीज रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह और करेंगे। अच्छा। ये सब लिख लिया आप लोगों ने, कॉपी कर लिया जी। है ना? हाँ, ठीक है ना? अब देखिए मैं बताता हूँ, एक चीज लिखता हूँ, हुआ चलिए कौन बताएगा ये सेंटेंस है या नहीं, और सेंटेंस है तो फिर उसके जरूरी हिस्से, हाथ उठाइए। सेंटेंस तो है ये। हाँ माशाल्लाह, हाथ उठा के बताएंगे तो मजा आएगा। ओके ओके। जी, किसने उठाया? तो मेरे को दिखना भी बंद हो गया। हाँ दिखा। अच्छा जी, 3 लोगों ने हाथ उठाए हैं, 2833 6113 और 5191। चलिए जी, 2833। सर। जी बेटा बताइए। ये 4878। सेंटेंस। ये सेंटेंस है, राइट? है ना? तो उसकी जी मुब्तदा सर। कहाँ है, खबर कहाँ है? मुब्तदा हुआ है और अच्छा, ये जैदुन मुब्तदा हुआ खबर। है और जईदुन खबर है। ये मुब्तदा है और ये खबर है। आपने देख लिया, ये डेफिनेट है, रफा में है, पहला लिखा हुआ है, सिंगल वर्ड है, ये रफा में जी है सर। और ये डेफिनेट है, देखा जी सर। है ना? यहाँ पे लिखा हुआ यूजुअली होना चाहिए ना, जी जी सर। इनडेफिनेट। यूजुअली होता है। डेफिनेट है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे? वो जैद है, ही इज जैद। हाँ, वो जैद है, ही इज जैद। ठीक है जी, माशाल्लाह। 6113। जी चलिए, ट्रांसलेट नहीं करना है, पहले जी। ट्रांसलेट में हाथ नहीं लगाना है, पहले समझने में हाथ लगाना है, ठीक है ना? ओके चलिए ओके। देखिए, ये क्या है, कंपाउंड है तो है। पूरा कंपाउंड है या अधूरा कंपाउंड है? पूरा नहीं, कंपाउंड ये का मतलब होता है जुमला कंप्लीट होना, सेंटेंस है और जी। आधा, हाँ यानी यू नो द राइट थिंग, राइट जी जी। जी जी, कंप्लीट सेंटेंस है ये। कंप्लीट अभी कंपाउंड है, सेंटेंस है? कंप्लीट सेंटेंस है ये। हाँ देखिए, मैंने आपसे पूछा ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे कंपाउंड इनकम्प्लीट कंपाउंड है या सेंटेंस है, क्योंकि कंपाउंड भी ये सेंटेंस है थोड़ा, ये। ओके ओके, हाँ बस ये सेंटेंस सेंटेंस है। है। ओके ये गॉट सेंटेंस है, कंपाउंड जी नहीं है, जी। सेंटेंस है। ओके किस तरीके का सेंटेंस है? ऊपर से आएंगे ना, वर्बल है, जी। नॉमिनल है? ये है नॉमिनल। नॉमिनल है, नॉमिनल है तो मुब्तदा खबर बताइए। मुब्तदा इसके अंदर जो अना है ये मुब्तदा हो गया। अना मुब्तदा है और खबर तालिबुन। तालिबुन। तालिबुन जो है वो खबरुन है, खबर हो खबर गई है, जी। खबर है, ठीक है ना? अब जी देखिए, अब मैं है ना, अब बाकियों से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन वो जो मेरी 6 बातें हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप है ना, किसी भी सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है। किया ना आपने? नॉमिनल है, वर्बल है, किया ना? जी। जी। है ना? है ना? और है ना, एक आइडेंटिफिकेशन क्या है, या इसको मैं एक और चीज बोलता हूँ, डिवीजन कीजिए। क्या डिवीजन कीजिए कि अना एक वर्ड है, तालिब एक वर्ड है। अना एक जी। वर्ड है और तालिबुन एक वर्ड है। तालिब एक वर्ड है, ये डिवीजन कर दीजिए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप आप कीजिए, पीओएस टैगिंग। पीओएस का क्या मतलब है? पार्ट ऑफ स्पीच की टैगिंग, सही है ना? टी डबल, हाँ, टैगिंग। पार्ट ऑफ स्पीच मालूम है ना आपको? यही तो पार्ट ऑफ स्पीच है, जी। यही तो है, राइट? यही तो पार्ट ऑफ स्पीच है ना हमारी, जी। है ना? उसकी टैगिंग। टैगिंग का क्या मतलब है? देखिए, आप कभी किसी दुकान में जाते हैं ना, मग रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है, राइट? जी। $5, है ना? कोई कप रखी हुई होती है तो कप के ऊपर, या मग रखा है, कप कैसे बनती है, कप के ऊपर कोई टैग लगा हुआ है ना, ये टैगिंग है ना, इसको टैग बोलते हैं ना।
चीजों को आइडेंटिफाई करना ना, दैट इज कॉल्ड टैगिंग। तो आप है ना पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कीजिए, पहले डिवीजन कीजिए, तो आप ये डिवाइड कर लेंगे, राइट? जी। है ना, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। आप फिर मैं आपसे पूछूं पार्ट ऑफ स्पीच को टैगिंग कीजिए, तो आप इसको क्या टैग लगाएंगे? ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। प्रोनाउन। प्रोनाउन। नाउन वाई में कौन सा नाउन है? ये प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है? ये डिटैच प्रोनाउन है। डिटैच। वो माइंड मैप याद आ गया? जी। जी जी। है ना? अब मैं इससे पूछूं इसको इसको टैग कीजिए, तो आप बोलेंगे नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? प्रोनाउन। कॉमन नाउन है? नहीं, कॉमन नाउन है ना ये। कॉमन नाउन। तालिब एक कॉमन नाउन है। नाउन है, नाउन में कॉमन नाउन है। बस सिर्फ नाउन तक भी पहुंच गए ना तो मैं मान जाऊंगा कि बात हो गई है। तीसरा काम आपको करना है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। बहुत लंबा वर्ड है लेकिन बहुत आसान है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है ना? अगर यहां लिखा हुआ होता आना, नहीं आना ही नहीं लिखा होता, छोड़िए ना ये, नहनु मुस्लिमूना, है ना? क्या लिखा हुआ होता? नाहनु। मुस्लिमूना। तो पहला वाला अगर हम काम करें तो डिवाइड करेंगे कि नहनु एक वर्ड है, मुस्लिमूना एक वर्ड है। पहला काम कर लिया, राइट? जी। राइट। दूसरा काम करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को टैगिंग करते हैं, तो हम टैगिंग करेंगे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है ना? जी। जी। हाँ, ये रफा की हालत में है, ये भी रफा की हालत में, राइट? वाव दिख रहा है ना, यहाँ देखना है वाव, ठीक है ना? जी। जी। तीसरा काम मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। जी, कोई सवाल है? नहीं No. नहीं। नहीं। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस समझाने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और आपको मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। ला इलाहा। देखिए, ये जो बटरफ्लाई है ना, दिख रही है आप लोगों को? जी। जी। ये बटरफ्लाई जी। दिख रही है। सपोज आज मैंने आपको बटरफ्लाई दिखाई, उसका असल क्या था? ये कीड़ा था, राइट? जी। कैटरपिलर। और ये उसकी मॉर्फिंग की स्टेजेस है। जी। मिल गई बात? जी जी। जी। बात समझ में आई है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको दिखाऊंगा, अचानक आपने गार्डन में देखी बटरफ्लाई, सिर्फ ये वाला देखा, तो आपको बटरफ्लाई की मॉर्फिंग स्टेजेस पूछी जाए तो आप बोलेंगे असल में वो एक वॉर्म था, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर वो बटरफ्लाई बन गया, बन गया जो भी, कैटरपिलर और क्या क्या बोलते हैं ना, ठीक है ना? जी। ठीक है। इसको मॉर्फिंग बोलते हैं, किसी चीज से किसी चीज में कन्वर्ट हो जाना। और ये उसकी मॉर्फिंग की स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस है मॉर्फिंग, ये असल था और ये फाइनल है और ये मॉर्फिंग की स्टेजेस है, जी। राइट? जी। जी। मॉर्फिंग समझ में आई? ऐसे लफ्ज भी मॉर्फ होते हैं, लफ्जों की भी इल्मुल सर्फ बोलते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो इल्मुल सर्फ, ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करो, तो आप मेरे को बोलेंगे ये असल में मुस्लिमुन है, सिंगुलर था, रूट वर्ड। सही है? जी। असल मुस्लिमुन था वो, मुस्लिमुन का ये बन गया है मुस्लिमूना, क्योंकि ये प्लूरल है। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये नाउन में तो बहुत एक दो स्टेजेस में हो जाएगा, वर्ब में तीन चार स्टेजेस में होता है, ठीक है? जी। जी। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में समझ में आया आपको? जी समझा। जी फिलहाल समझ में आ रही है, रिपीट होता रहेगा ना? मैं 1000 बार रिपीट करूंगा सर, 1000 और 101 बार कर देंगे, 1000 एंड 1001 टाइम। अल्फ वाव, इंशाल्लाह। हाँ अल्फ वाव, एक अल्फ करते ही रहूंगा मैं, आप बेफिक्र हो। चौथे नंबर पे है ना, आपको सिंटैक्टिकल पार्सिंग करनी है। क्या करना है? बहुत लंबे लंबे वर्ड मैंने बना रखे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कोई और अच्छा वर्ड मिल नहीं रहा था। सिंटैक्टिकल पार्सिंग, सिंटैक्टिकल पार्सिंग,
सिंटैक्टिकल पार्सिंग। सिंटैक्टिकल पार्सिंग को उर्दू में है ना नहू या आप एराब भी बोल सकते हैं। उसका मतलब है कि ये लफ्ज है, ठीक है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो यहाँ पे थे ना हम, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ क्यों रफा में है, ये यहाँ क्यों रफा में है। बस, या इसकी इसकी क्या रिलेशन है। आप असल में तो एक दूसरे की रिलेशन बतानी है, ये इससे कैसे रिलेटेड है। सिंटैक्टिकल पार्सिंग को अंडर ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। लिख लिया? नहीं नहीं, फिर से बोलिए, फिर से। रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके, ये हो गया आपका। यहां से यहां तक शुरू करेंगे ना तो आपने ट्रांसलेट कर लिया। इसके बाद है ना आपको एक हैंडलिंग करनी पड़ेगी, यानी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, हैंडलिंग करनी पड़ेगी। किसके? कोई कोई कभी ईडियम्स होंगे। ईडियम्स पता है ना, मुहावरे, या तो कल्चरल या कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट होगी। अगर मैं आपको बोलूं अहलन व सहलन व मरहबन, तो क्या मतलब बनता है उसका? वेलकम। वेलकम। वेल जबकि मैंने 3 वर्ड बोला ना, अहलन व सहलन व मरहबन। अरबी में तीनों का मतलब है, तीनों मस्दर हैं और तीनों का मतलब होता है। लेकिन आपने वो मतलब ट्रांसलेट नहीं किया। वेलकम, यू आर लाइक फैमिली, कम ऑन द स्ट्रेट ग्राउंड, वो कुछ भी ट्रांसलेट नहीं किया। आपने क्या ट्रांसलेट किया? वेलकम। बस यही है वो यस, हैंडलिंग, यही है वो हैंडलिंग। कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट हो, कोई कल्चरल कॉन्सेप्ट हो, ठीक है ना, उसका हैंडल करना कि भाई वहां तो बहुत लंबी लंबी बातें बोल रही है, लेकिन इंग्लिश में इसका क्या मतलब निकलेगा? वेलकम। ठीक है ना। कभी कभी आप है ना, मैं बोलूं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप ट्रांसलेट करेंगे हेलो। हेलो। ठीक है, कर लीजिए, क्या मुश्किल है। ठीक है, जी ये हैंडलिंग है, ये हैंडलिंग है। बात समझ में आई हैंडलिंग की? जी जी। और लास्ट एंड फाइनल चीज है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बिटवीन सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज हमारी है ना अरबिक है, अरबी से शायद आप इंग्लिश में कर रहे हो, शायद उर्दू में कर रहे हो, ये आपकी टारगेट लैंग्वेज है। ये सोर्स लैंग्वेज है और ये टारगेट। कभी कभी इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों? कभी कभी जो आपके जो प्रीपोजिशंस है ना, वो यहाँ पे कुछ होंगी, यहाँ पे कुछ होंगी, यहाँ कुछ और लगानी पड़ेंगी, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, ली एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन क्या फॉर। है इसका? फॉर। लिए फॉर। हाँ, लिए। देख, जैसे ही काला आता है ना, काला यानी ही ऑल। सेड, तो ऑल। उसके साथ ली आएगा, यानी ही सेड टू समबडी, टू जैदिन, टू समबडी, टू जैद और समथिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर, और ट्रांसलेशन क्या करना पड़ रहा है? टू। टू। बात समझ में आई? ये एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है ना आपको, है ना। टारगेट और सोर्स के बीच में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप फॉर को फॉर यहाँ नहीं कर सकते डायरेक्ट ट्रांसलेट। ऐसे ही और भी होते हैं, मैं एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे और भी होते हैं, ठीक है ना। जब आप ये सारी 6 स्टेजेस पूरी कर लेंगे ना, तो आप है ना ट्रांसलेट कर लेंगे। और एक और चीज मैं बताता हूँ, ये एडजस्टमेंट की एक चीज बताता हूँ। देखिए, अब किसका नंबर था वो बताइए। नाहनु मुस्लिमूना, ये मुब्तदा है, राइट, जी। और ये खबर है। आप क्या बोलेंगे? वी आर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स। ये आर कहां से लाए आप? आपने एडजस्टमेंट नहीं किया? जी। सही किया ना। किया। जी सर। यहाँ तो लिखा ही नहीं है आर। टारगेट में तो सोर्स में तो आर लिखा ही नहीं है। मगर अगर मैं आर नहीं लिखूंगा तो मेरी टारगेट खराब हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, राइट, जी। है ना। अपने टारगेट को भी रिडंडेंट नहीं करना है, सोर्स को भी खराब नहीं करना है। तो दोनों दोनों के बीच में आपने एडजस्टमेंट किया ना। जी। हाँ, यही वो जी एडजस्टमेंट सर। है, ठीक है ना, जी भैया। जी। है ना।
बस इंशाअल्लाह ताला आप है ना कल से किताब खोलेंगे और जिनका नंबर आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। ये जो चीजें हैं ना, जब इसके आखिर में आप पहुंचेंगे ना, इन स्टेप्स के आखिर में, तब आप है ना ऑलरेडी ट्रांसलेट कर चुके होंगे, इंशाल्लाह। मगर अपने जहन को है ना आइडेंटिफिकेशन पे जोर डलवाइए, पार्ट ऑफ स्पीच पे जोर डलवाइए, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पे जोर डलवाइए और सिंथेटिकल पार्सिंग पे जोर डलवाइए। ये है ना वो अपने आप करेगा, ये ऑटो पायलट है। ये जो दो है ना, ये असल ट्रांसलेशन है। ये इसके ऊपर अपने दिमाग को जोर लगवाइए कि जब भी मैं कोई सेंटेंस देखूंगा सबसे पहले टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसको। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी। यहाँ पे आप देखिए, इन्ना, चलो एक टुकड़ा, अल्हम्दु एक टुकड़ा, ली के अंदर लिल्लाही एक ली है और एक अल्लाह ही है, दो टुकड़े मिले जी जी है ना। एक ली है, प्रीपोजिशन ली है, और एक अल्लाह यानी इस्मुल जलाला है ना। नहमदु एक है, हु एक है, वाह एक है। यू गॉट द पॉइंट? जी 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 हाँ बस इंशाल्लाह ताला आज तो टाइम हो गया। अ, अ, ये लंबी कहानी है तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रिपीट करते रहूंगा। आप है ना ये एक पेपर पे लिख लीजिए, ये मैं बार बार आपको याद दिलाते रहूंगा इंशाल्लाह ताला। जब आपकी ठीक है आदत पड़ जाएगी ना ये सब करने की, ये दो काम है ना आपका दिमाग खुद ब खुद कर लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसको बोलते हैं, ये ब्लैंक चीज को देखना है और आखिर में जब इसके इस प्रोसेस के आखिर में आएंगे तो आपके हाथ में ट्रांसलेशन होनी चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, आज थोड़ा ठीक सा लंबी हो गई और बहुत सारी चीजें ओवरलोड हो गई है, फिक्र मत कीजिएगा, 1000 बार जी रिपीट करेंगे इंशाल्लाह यार। अब इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कल से जज़ाकल्लाह किताब खैर। शुरू होगी, जो आपके दोस्त यार भाई बहन नहीं आए ना उनको बोलिए कल से किताब शुरू हो रही है। ठीक। अस्सलाम।